समस्त बांकीपुर की जनता से, बैस समुदाय से, दलितों से, महादलितों से, अति पिछड़ों से एवं समस्त बांकीपुर की जनता से अपील करती हूँ कि एक बार मुझे मौका दें। जीत तो पूरी है, बस कल जनता अपना फाइनल निर्णय लेना है उनको और वो निर्णय ले चुकी है, सिर्फ मतदान में उसे बदलना है। रोड एग्जीबिशन रोड और ये डाक बंगला चौराहा चमका रहे हैं और अंदर की जो जनता जहाँ भरी पड़ी है, एक एक घर में 10-10 लोग रह रहे हैं, कभी वहां की भी हालात देखिए आप। जंगल राज जंगल राज जंगल, अरे जंगल राज है क्या? आज आप जो कर रहे हैं वो कौन सा मंगल राज है? दिन दहाड़े आपके प्रत्याशी का नाम आता है कि आप हत्याएं करवा रहे हैं, चुनाव के समय आचार संहिता लगी हुई है उस समय हत्याएं करवा रहे हैं। दूसरा का गढ़ है, ये भाजपा का गढ़ नहीं है, ये वैश्यों का गढ़ है। ये यहाँ जो बहुसंख्यक लोग हैं जी जिनको इग्नोर किया गया, उनका गढ़ है। लोगों से समर्थन मांग रही हूँ, बैस समाज से समर्थन मांग रही हूँ, दलित समाज, महादलित, जो अति पिछड़े, मैं एक अति पिछड़ा की बेटी हूँ, तो सहयोग तो अपने परिवार से ही जाके मांगूंगी। विद्यार्थी पूरे साल पढ़ाई करे तो परीक्षा के समय उसे मुश्किल नहीं आती, लेकिन इन्होंने तो पूरे केंद्र को उतार दिया है। इनमें व्यापारियों की चिंता नहीं आई। अभी जब एक बैस समुदाय की बेटी खड़ी हुई है तो आपको व्यापारियों की चिंता आ रही है, आपको बैस्यों के बारे में सोचना आ रहा है, आप बैस्यों के देश भर से लोगों को उतार रहे हैं। नारी तू अबला नहीं, स्वयं शक्ति पहचान, अपनी लड़ाई स्वयं लड़ तब होगा उत्थान। आज हम ये बात क्यों दोहरा रहे हैं? हम इसलिए दोहरा रहे हैं कि बिहार में चुनावी माहौल है, सत्ता की लड़ाई सीधे एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच है। लेकिन एक ऐसी महिला है, वैसे तो बिहार के 243 सीट पर कई महिलाएं लड़ रही हैं, लेकिन पटना के सबसे चर्चित सीट बांकीपुर में एक ऐसी महिला उतरी हैं जो कि दमदार, शानदार और बहुत ही मजबूत हैं। इनकी राजनीति पकड़ बहुत ही मजबूत मानी जाती है। पहले ये कांग्रेस के नेत्री रही हैं, लेकिन हालात कुछ ऐसे बदले, समीकरण कुछ ऐसा बदला, तब फिर ये राजद के सिंबल से चुनाव लड़ने के लिए बांकीपुर मैदान में सीधे उतर चुकी हैं। बांकीपुर को लेकर कहा जाता है कि यह बीजेपी का गढ़ है, लेकिन इस किले को ध्वस्त करने के लिए अब एक महिला रथ पर सवार होकर निकल चुकी है और जीत की भी दावा कर रही हैं। आप सुन रहे होंगे रेखा गुप्ता का नाम। रेखा गुप्ता एक है जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है और एक रेखा गुप्ता बिहार की विधायक बनने जा रही हैं। सीधा बात रेखा गुप्ता से ही करते हैं। मैडम, हम जो बात कहें वो सच कहें ना, दिल्ली में तो रेखा गुप्ता देख रही हैं कि पूरे कमान को संभाली हुई हैं। बांकीपुर की भी जनता आश लगाए हुए है रेखा गुप्ता को लेकर। जी बिल्कुल, आपके चैनल के माध्यम से बांकीपुर की समस्त जनता को मेरा प्रणाम, मेरा आदर, अभिनंदन। रेखा गुप्ता का जो चल रहा है अभी, ये रेखा गुप्ता की अकेली की लड़ाई नहीं है। जी यहाँ बांकीपुर की जो समस्त बहुसंख्यक जनता है, जो अभी तक इग्नोर की गई, उनका विकास नहीं हुआ, उनकी ओर ध्यान ही नहीं दिया गया। किसी एक जाति समुदाय ने इस सीट पे कब्जा करके रखा। जाति समुदाय भी ना कहें, एक परिवार ने पिछले 20 वर्षों से 30 वर्षों से उनके पिता और पुत्र की अनुकंपा वाली सरकार चली आ रही है और उन्होंने इस सीट को एकदम बंधक बना रखा है, कब्जा कर रखा है एक परिवार ने पूरे बांकीपुर विधानसभा को, जो ये कहीं से सही नहीं है। और जब आप किसी के अंडर में चले जाते हैं, पूरा विधानसभा उनके अंडर में है, तो फिर विकास होना नामुमकिन हो जाता है और वो कहते हैं मैं सर्वांगीण विकास कर रहा हूँ। विकास दिख कहाँ रहा है? तो इस बार जनता बदलाव चाह रही है, जनता बदलाव के मूड में है। इस बार अनुकंपा की सरकार हटेगी। यानी कि मन में अगर ठान ले तो आधी जीत हो गई क्या? नहीं, जीत तो पूरी है, जीत जीत पूरी तो है। पूरी है। बस कल जनता अपना फाइनल निर्णय लेना है उनको और वो निर्णय ले चुकी है, सिर्फ मतदान में उसे बदलना है। रेखा गुप्ता का नाम ऐसे एक चर्चित सीट पर सामने आया है, बांकीपुर, जहां लड़ाई अब त्रिकोणीय हो गया है। एक तरफ एनडीए, एक तरफ महागठबंधन, एक तरफ जनसुराज। जनसुराज की भी नेत्री है जो महिला है। अब महिला महिला में मुकाबला और सीधे फाइट, लेकिन एक सैंबल भी मायने रखता है। तेजस्वी यादव का जो एजेंडा है उसे युवा के साथ साथ महिलाएं भी है उनके साथ, क्योंकि माई बहन मान योजना के तहत उन्होंने 2,500 रुपए देने का वादा किया, हर घर नौकरी देने का वादा किया। तो राजद का इस बार का एजेंडा क्या है? जनता को लेकर के क्या आप लोगों के मन में विचार है? दूसरी बार बांकीपुर का जमीनी हकीकत क्या? आपने तो दिन रात मेहनत की, तो क्या लगा? बांकीपुर बहुत ही पिछड़ा हुआ है। मैं अगर ऐसे कहूं कि इतना तो कोई ग्रामीण विधानसभा भी पिछड़ा हुआ नहीं होगा। अगर बांकीपुर की गलियों में घूमेंगी अंदर में, आप मेन रोड, एग्जीबिशन रोड और ये डाक बंगला चौराहा चमका रहे हैं और अंदर की जो जनता जहाँ भरी पड़ी है, एक एक घर में 10-10 लोग रह रहे हैं, कभी वहां की भी हालात देखिए आप।
आपके अंदर में 30 सालों से पावर दे रखा है जनता ने। बज-बजा रही नलियों के बीच रह रहे हैं लोग। गंदगी के बीच रह रहे हैं लोग। जब आप मूलभूत सुविधा नहीं दे सकते तो आप शहरीकरण और स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल निरर्थक बात है। तो आप जब आप एक महिला ही सबसे बेहतर समझ सकती है, जब आप जमीन पर उतरी, जब आप लोगों के घरों तक पहुंची, महिलाओं से जब आपने समस्याएं जानी, तो क्या आपको महसूस हुआ? एक महिला होने के नाते आपसे सवाल। महिलाओं की स्थिति बद से बदतर है। गरीब महिलाओं की तो स्वास्थ्य संबंधी इतनी समस्याएं हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए जो मंडी में सब्जियां खरीदने जाती हैं, उनके लिए मतलब हर तरह का उनके लिए कोई स्कोप ही नहीं है। बस वो घर में रह रही हैं, वो कैद है, ना ही उनके रोजगार की कोई व्यवस्था है, ना ही स्वास्थ्य संबंधी कोई उनके लिए कोई विकल्प ढूंढा गया है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं महिलाओं के बीच, जिन्हें मैं दूर करूंगी। एक महिला होने के नाते मैं उनकी तकलीफ को समझती हूँ। और आप एक बात कह रही थी कि ये भाजपा का गढ़ है। ये भाजपा का गढ़ नहीं है, ये वैश्यों का गढ़ है। ये यहाँ जो बहुसंख्यक लोग हैं, जी। जिनको इग्नोर किया गया, उनका गढ़ है। ये वैश्य समाज का गढ़ है, या दलितों का गढ़ है, अति पिछड़ा का गढ़ है। तो इस बार वो जो गढ़ है वो रेखा गुप्ता के साथ है। यानी कि लोग इस बार जात पात से ऊपर उठकर विकास को बिल्कुल, चुनेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल विकास को चुनेंगे और बदलाव को चुनेंगे। आपने भी लोगों से अपील किया, जिसमें आपने ये भी कहा कि बगल के सीट में जो है कुम्हरार, जहां लोग एकजुट हो रहे हैं, अब बारी है बांकीपुर में भी लोगों को एकजुट होने का। ये मैसेज आप तब सोची होंगी जब लगा, आपको कुछ महसूस हुआ होगा कि सचमुच में बिहार में राजनीति जो है एक जाति पर ही आधार के, जो कहा जाता है कि केंद्र बिंदु बन चुका नहीं, है। नहीं, देखिए, जिस एक एक राजनीति में एक लाइन होती है, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। जी। तो उस लाइन पे अगर हम देखें तो बांकीपुर के जो बहुसंख्यक लोग हैं, उनको तो आज तक भागीदारी मिली ही नहीं। वो कहीं न कहीं अभी भी पिछड़े हुए हैं, अभी भी वंचित हैं, अभी भी गरीब के गरीब रह गए और अमीर अमीर होता चला गया। जो सत्ता में जो लोग बैठे हैं, उन्होंने उनकी तरफ तो देखा भी नहीं। तो हमारी जो आबादी है, उसके हिसाब से मैं हिस्सेदारी की बात कर रही हूँ, अपनी भागीदारी की बात कर रही हूँ, अपने लोगों से अपील कर रही हूँ कि आप आगे आइए और मैं जो जिस जिस लड़ाई को मैं स्टार्ट की हूँ, उसमें मेरा साथ दीजिए, मेरा सहयोग दीजिए, क्योंकि अगर आप साथ नहीं देंगे तो मैं कहीं न कहीं उस लड़ाई को पिछड़ जाऊंगी। तो मैं अपने लोगों से समर्थन मांग रही हूँ, वैश्य समाज से समर्थन मांग रही हूँ, दलित समाज, महादलित, जो अति पिछड़े, मैं एक अति पिछड़ा की बेटी हूँ, तो सहयोग तो अपने परिवार से ही जाके मांगूंगी ना। रेखा गुप्ता जी, आप भले ही इस बात को लेकर के अभी भी आश्वस्त नहीं है कि लोग आपके साथ नहीं है, खास तौर पर बांकीपुर की महिलाएं आपके साथ हैं। जब हम बांकीपुर के लोगों से बातचीत किए, जब महिलाओं के बीच हमने जाकर के जब बातचीत की, महिला खास तौर पर कहें कि इस बार कोई ऐसा पार्टी निकला जो कि महिला उम्मीदवार को हम लोग के बीच दी हैं। तो रेखा गुप्ता को ही इस बार महिलाएं जो है सपोर्ट कर रही हैं। आपके नजर में जो बीजेपी के अभी वर्तमान में विधायक है नितिन नवीन, उनका रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा है 5 साल नहीं, का? नहीं, नहीं, अगर अगर वो काम करते तो रिपोर्ट कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं होती। मैं बार-बार ये बात कह रही हूँ कि अगर विद्यार्थी पूरे साल पढ़ाई करे, तो परीक्षा के समय उसे मुश्किल नहीं आती, लेकिन इन्होंने तो पूरे केंद्र को उतार दिया है, इम्तिहान के समय में। यानी कि अपनी पढ़ाई पे इन्हें विश्वास नहीं है। इन्होंने जो 5 साल जनता के बीच काम किया, उस पे विश्वास नहीं है। नहीं तो वोट माँगने के लिए मोदी जी को और योगी जी को, रेखा गुप्ता जी को और जो भी आए यहाँ पे, उनको आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती ना। मैंने तो किसी को नहीं उतारा। मैं तो सिर्फ़ मैंने एक सहयोग माँगा तेजस्वी जी से, उन्होंने स्वीकार किया, एक छोटी-सी सभा हुई और उसमें लाखों लोग शामिल हुए। पीएम मोदी से लेकर केंद्रीय मंत्री तक के अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी जो है बांकीपुर में प्रचार प्रसार किए हैं अपने प्रत्याशियों के लिए। उनको भी एहसास हो गया कि इस बार टक्कर जो है सीधे रेखा गुप्ता से है। अब देखिए, अब ये तो आप ही बताएँगी, लेकिन इस बार हम लोग एकजुट हैं। जो भी वंचित रह गए इस समाज में, इस बांकीपुर विधानसभा में, वो एकजुट हैं और एकजुट होकर मतदान करेंगे और वो अपने लिए मतदान करेंगे। इस बार जीत उनकी होनी है। आपको लगता है कि तेजस्वी यादव का चेहरा और संदेश जो है एक जीत की अहम भूमिका निभाएगी? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, उनकी छवि अभी तक आप एक भी ऐसा का ये बता दीजिए पॉइंट कि जहाँ पे वो गलत हों। वो खामखा एक एक प्रोपेगेंडा भाजपा वालों ने फैला रखा है।
जंगल राज, जंगल राज, अरे जंगल राज है क्या? आज आप जो कर रहे हैं वो कौन सा मंगल राज है? दिन दहाड़े आपके प्रत्याशी का नाम आता है कि आप हत्याएं करवा रहे हैं, चुनाव के समय आचार संहिता लगी हुई है उस समय हत्याएं करवा रहे हैं। दिन दहाड़े बैश्य समाज के हमारे बहुत ही सम्मानित व्यापारी गोपाल खेमका जी की दिन दहाड़े हत्या हो गई, पारस हॉस्पिटल में हत्या हो जाती है। ये कौन सा मंगल राज है? आज महिलाओं के खिलाफ आप शोषण का मामला उठा के देखिए, उनका ग्राफ देखिए तो आपको उस समय से ज्यादा है अभी। तो प्रोपेगेंडा ना फैलाएं। वो एक एक कहावत होती है ना कि एक भेड़ चला तो भेड़ों का झुंड चला जाता है, वही वो करते जा रहे हैं। तो अब जनता समझ चुकी है कि आपके एक शब्द जंगल राज से जनता का मन नहीं बदलेगा, और वो आपके प्रोपेगेंडे को समझ चुकी है कि आपने बस एक जुमला फैला देना है, लेकिन वो आपकी जुमलेबाजी की अब अंत होनी है इस बार बांकीपुर विधानसभा में। आपने देखा होगा जब चुनाव का वक्त था, चुनाव से पहले सभी राजनीति पार्टियां अपने अपने जो है घोषणा पत्र जारी करते हैं। आरजेडी का भी घोषणा पत्र था और एनडीए का भी घोषणा पत्र था, महागठबंधन का कहें तो। दोनों में अंतर आपको क्या दिखाई दिया? सबसे बड़ा अंतर तो उनका घोषणा पत्र तो शुरू होते ही समाप्त हो गया। जैसा कि सुनने में आया या देखने में आया कि मात्र 30 सेकंड में वो आए, घोषणा पत्र खड़ा अपने हाथों में लिए और फिर वो निकल गए। लेकिन हमारे घोषणा पत्र में सबसे बड़ी बात जो अभी उन्होंने तेजस्वी जी ने अनाउंस की है कि जनवरी के मकर संक्रांति के दिन हर महिला को 30,000 रुपया देने की बात कही है उन्होंने। तो इस तरह हाँ, इस तरह से उन्होंने महिला स्वावलंबन के लिए बहुत ही बड़ा कदम उठाया है। बाकी देखिए उनका विजन स्पष्ट है, बिहार को विकास की गति तेज करनी है, बिहार की विकास की गति। तो एक युवा जब ये बातें कर रहे हैं, कल वो अपने स्पीच में कह रहे थे कि मैं अभी तो इतना युवा हूं और मुझे बुढ़ापे तक राजनीति करनी है। तो राजनीति वो तभी करेंगे ना जब काम करेंगे। तो काम करने के लिए आना चाहते हैं, जनता को एक बार मौका देना चाहिए उनको। वो युवा हैं, उनका विजन स्पष्ट है, उन्हें ऐसा नहीं है कि उनकी लेगेसी में कोई कमी है। वो लालू यादव के बेटे हैं, यही उनके लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर भी वो जनता के बीच जा रहे हैं, जनता को समझा रहे हैं कि मैं काम करने के लिए आना चाहता हूं, मुझे एक बार मौका दिया जाए। तो जनता को एक बार मौका देना चाहिए, और मुझे लगता है कि जनता मौका दे भी रही है इस बार उनको। इस बार मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आसार तो बिल्कुल दिख रहे हैं, और होना भी चाहिए उनको, होना भी चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। होना भी चाहिए। अब देखिए जो हमारे चाचा जी हैं वो तो बिल्कुल अस्वस्थ चल रहे हैं। भाजपा उनके नाम फेम को घसीट रही है। तो अब उनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ रही हैं, तो ऐसे में तो एक स्वस्थ युवा नेता चाहिए ना बिहार को, जो काम कर सके। रेखा गुप्ता विधायक बनती हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी बांकीपुर विधानसभा के लिए, यहाँ की जनता के लिए? यहाँ की जनता की, जैसा मैं बार बार कह रही हूँ कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी जनता तक नहीं पहुंच पा रही हैं। जो सरकारी योजनाएं हैं वो भी नहीं पहुंच पा रही हैं, न महिलाओं के लिए न पुरुषों के लिए। हाँ, ये आचार संहिता लगने के समय 10-10 हजार रुपए बांटने जैसे प्रलोभन जरूर दिए गए, लेकिन उनके विकास के लिए काम नहीं किया गया। उनका वोट लेने के लिए उनको प्रलोभन दिया जा रहा है। लेकिन यही फिर अभी वो कह रहे हैं कि मैं व्यापारियों के लिए अगला 5 साल मुझे दीजिए, मैं व्यापारियों के लिए स्वर्ण काल ले आऊंगा। 30 साल आप क्या कर रहे थे? ये कौन सा काला काल मना रहे थे आप? उससे पहले व्यापारियों की चिंता नहीं आई। अभी जब एक वैश्य समुदाय की बेटी खड़ी हुई है तो आपको व्यापारियों की चिंता आ रही है, आपको वैश्यों के बारे में सोचना आ रहा है, आप वैश्यों के देश भर से लोगों को उतार रहे हैं। तो जनता समझ रही है, सब समझ रही है। जनता जनता मालिक होती है, और जनता को सब समझ आता है कि आप क्या कर रहे हैं। आपके डर ने आप जो काम नहीं किया, आपने जो करना चाहिए था आपने वो नहीं किया, और वो डर आज आपका साफ दिख रहा है, जिसके चलते आपको सेलिब्रिटीज को बिहार में बांकीपुर विधानसभा में उतारना पड़ रहा है। केंद्र केंद्र की राजनीति करे, वो विधानसभा की राजनीति करने आ रही है। कल पता चला कि वार्ड पार्षद में भी राजनीति में भी घुस गई केंद्र। दिल्ली की सीएम आ गई फिर किसी पार्षद को जिताने के लिए बांकीपुर में। तो अब उनके पास काम ही क्या रह गया है? इलेक्शन जीतना है, किसी तरह का प्रोपेगेंडा फैलाना है। तो मैं तो आमंत्रित करती हूँ कि 2027 में 2027 में ही है ना वार्ड पार्षद का चुनाव, तो उसमें बांकीपुर में 24 वार्ड आते हैं, आप लोग आइए और वार्ड पार्षद के भी इलेक्शन का प्रचार कीजिए आप लोग। एक अंत में आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगी आप अपने समर्थकों को, आप बांकीपुर की जनता को? जनता से मेरा यही अपील है कि जनता एक बार अपनी बेटी पे विश्वास करे। आपने 30 साल किसी परिवार को दिया, मैं सिर्फ 5 साल मांग रही हूँ आपसे। अगर मैं आपकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरी, आपके लिए काम नहीं किया, जो अगर वादे कर रही हूँ, आपके गलियों में मैं नहीं दिखी, आपके सड़कों पे मैं चलते हुए नहीं दिखी, आपके घर पे आके नहीं मिली, तो फिर से मुझे उखाड़ के फेंक दीजिएगा।
मेरा स्पष्ट कहना है, अगर मैं काम नहीं करूँगी, अगर मैं आपके वादे पे खरी नहीं उतरी तो बिल्कुल मुझे अगली बार वोट मत कीजिएगा। लेकिन एक बार अपनी बेटी को मौका दीजिए, एक बार परखिए, एक बार बदलाव कीजिए, एक बार विकास के लिए अपना वोट की दीजिए। और मैं समस्त बांकीपुर की जनता से, बैस समुदाय से, दलितों से, महादलितों से, अति पिछड़ों से एवं समस्त बांकीपुर की जनता से अपील करती हूँ कि एक बार मुझे मौका दें। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज फॉर नेशन से बात करने के लिए। तो ये थी रेखा गुप्ता, राजद प्रत्याशी, जो कि बांकीपुर से दो दो हाथ करने के लिए मैदान में उतर चुकी हैं, जिन्होंने सवाल पर सवाल दागे हैं एनडीए के नेताओं से, और साथ ही साथ महागठबंधन की जिस तरह से ये रथ लेकर आगे निकल चुकी हैं, इन्होंने जीत का दावा किया है और इन्होंने यह भी कहा है कि जनता अगर हमें मौका देती है तो एक महिला होने के नाते जो दर्द हमने महसूस किया है, उस दर्द को, उस परेशानी को हम दूर करने का काम करेंगे। साथ ही साथ इन्होंने वैश्य समाज से भी अपील किया, यहाँ की बांकीपुर की महिलाओं से इन्होंने अपील किया। अब देखना होगा कि 14 नवंबर को जो परिणाम आने हैं, किसका भविष्य बांकीपुर के ईवीएम में कैद होता है। इसकर बस इतना ही। सहयोगी आकाश के साथ न्यूज फॉर नेशन, पटना। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।